नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 12वां श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 12वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति, शांतिम आपनोति, शांति को अनुभव करता है या शांति पाता है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, बहुत ही सुंदर शब्द है, मैं अर्थ बाद में आपको समझाता हूं। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं पहली लाइन का, चलो। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। दूसरी लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। 2 शब्दों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, युक्त और अयुक्त, जो जुड़ा हुआ है और जो डिस्कनेक्टेड है। हम इस 12वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर हम अर्थ समझते हैं। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अब हम इस 12वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। बड़ा ही जोरदार अर्थ है। जो कर्मयोगी है, जो युक्त है, जो जुड़ा हुआ है, किसके साथ? जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो योगस्थ है, जो आत्मस्थ है। जैसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि समाधि जब अनुभव में आने लगती है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा, जो सीयर है, उसके स्वरूप में जो स्थापित हो चुका है, ऐसा जो युक्त व्यक्ति है वो कर्म फलम त्यक्त्वा, अब कर्म के फलों को छोड़ देता है, अर्थात उसे कर्म फल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ये कहना पड़ेगा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, और जो कर्म फल में जिसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, उसे एक गहरी शांति का अनुभव होता है। और नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम एक बहुत ही सुंदर शब्द है। ऐसी जगह, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से फिर वापस आना जाना और वो सब इम्पॉसिबल है। जैसे वैकुंठ धाम में पहुंच गया। अब वैकुंठ धाम में कोई पहुंच गया तो उसे तो उसका आना जाना सब बंद हो गया, या कैलाश पर पहुंच गया तो उसका आना जाना, मतलब अब अल्टीमेट पोजीशन पर पहुंच गया, अल्टीमेट। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। जो कर्मयोगी है, जो युक्त है, जुड़ा हुआ है, उसे इस तरह की शांति प्राप्त होती है। और जो अयुक्त है, जो डिस्कनेक्टेड है, जो खुद को शरीरधारी ही समझता है, जिसको अपनी आत्मा की कोई समझ नहीं है, आत्मा से जो डिस्कनेक्टेड है, अयुक्त है, उसका क्या होता है? अयुक्त कामकारेण, कामनाओं के चक्कर में। देखिए, ये जो संसार रूपी चक्र है, इसका कामना ये ईंधन है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने
दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते तदा उच्यते। जब व्यक्ति अपने मन में चल रही सभी कामनाओं को छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये दूसरे अध्याय में कहा है। इसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है कि अयुक्त काम कारेण, कामनाओं की वजह से फले सक्तो, कर्म फल के साथ आसक्त हो जाता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है, कर्म फल के पीछे, और बस संसार के चक्र को कामनाओं की वजह से ईंधन मिलता रहता है और फले सक्तो निबध्यते, और ये चक्र के चक्कर में अयुक्त व्यक्ति बस फंसा रहता है, इनफाइनाइट लूप में फंसा रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु, ये साइकिल चलती रहती है। तो हम 12वें श्लोक का 2 बार उच्चारण करते हैं। अयुक्त व्यक्ति और युक्त व्यक्ति, इन दोनों में क्या फर्क है, ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति, शब्द याद है ना, बहुत ही सुंदर शब्द है। शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। फिर से, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। आपने अगर ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप देखना ना भूलें। इसमें मैंने ढेर सारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोडक्ट्स की लिंक्स रखी है, वो आप जरूर देख सकते हैं। ये Amazon एफिलिएट लिंक्स है। तो अगले वीडियो में हम इसी 5वें अध्याय का 13वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।